नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट अभ्यास के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश से संबंधित तथ्य और उनके पीवाईक्यू। इससे एक प्रश्न हर एग्जाम में आपका आता है, पीटी में संभावना प्रबल है, क्वेश्चन इससे मिलेंगे जरूर। ठीक, तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत का मैप आप लोग को एकदम कंठस्थ होगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी बनाएगा, आप लोग उसका उत्तर दे देंगे। तो पड़ोसी देशों की बात की जा रही है, तो पड़ोसी देश जो हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। जैसे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, 7 स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं तथा 2 जलीय सीमा को। तो स्थलीय सीमा को यहाँ पे पाकिस्तान स्पर्श करता है, ठीक? यहाँ पे लद्दाख में थोड़ा-सा हिस्सा स्पर्श करता है आपका अफ़गानिस्तान से, ठीक? लद्दाख से अफ़गानिस्तान का हिस्सा करता है, जो कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो एरिया। उसके बाद क्या कहते हैं, ये आपका लद्दाख से एरिया मिलके चीन कहाँ तक जाता है स्पर्श करता हुआ? अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक? नेपाल, नेपाल है, 4 देश हो गए। उसके बाद आपका भूटान 5 हो गया, बांग्लादेश 6 हो गया और म्यांमार 7। ये आपके स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देश हैं। अब जलीय सीमा में ये आपका श्रीलंका हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका म मालदीव है, ये आपका मालदीव है। ये आपकी 2 स्थलीय वो जलीय सीमा स्पर्श करने वाले पड़ोसी देश हैं। अब कभी-कभी एग्जामिनर पूछता है कि पाकिस्तान जो एक देश है, उससे भारत के कौन-कौन से राज्य या कितने राज्य की सीमा उनसे स्पर्श करती है? तो आप देखिए, पाकिस्तान है, ये आपका गुजरात, ये आपका राजस्थान, फिर ये आपका पंजाब का एरिया, फिर ये आपका जम्मू कश्मीर, फिर ये आपका लद्दाख। तो कितने राज्य हुए? 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन-कौन से? अगर ये मैप आपको याद है, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैप से ही पता लग जाएगा 5 राज्य को स्पर्श करते हैं कौन-कौन से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर। तो कौन-सा है? गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर आपका पंजाब है, फिर आपका पंजाब है, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर है, फिर लद्दाख है, ठीक? उसके बाद अफ़गानिस्तान से सिर्फ़ एक ही राज्य, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक राज्य था। इसको 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है? चलिए, अब ये अफ़गानिस्तान सिर्फ़ एक ही राज्य से, किससे? लद्दाख से, वो भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद आगे बढ़िए, आपके चीन है, चीन किससे स्पर्श करता है भारत के कौन-कौन से राज्यों से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख का एरिया है, ये हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड, 3 राज्य पश्चिम में। और उसके बाद आगे बढ़िए, ये आपका सिक्किम है, ये 4 राज्य हो गया। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक? ये आपके हो गए 5 राज्य। तो चीन की सीमाएँ भारत के 5 राज्यों से, ठीक है? उसके बाद आप चलिए नेपाल, नेपाल जो है स्पर्श करता है उत्तराखंड से, उत्तराखंड। उसके बाद आपका फिर ये उत्तर प्रदेश। कभी-कभी प्रश्न पूछता है कि जो पड़ोसी देश नेपाल है, सबसे लंबी सीमा किस राज्य से स्पर्श करता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप आएँगे तो बिहार से स्पर्श करता है नेपाल, जो कि मिथिलांचल का एरिया है। उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है, फिर ये सिक्किम से स्पर्श करता है। कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? उसके बाद आप आइए भूटान। भूटान आप देखेंगे तो भूटान कितने राज्यों से करता है स्पर्श? आपका ये है सिक्किम, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका हो गया असम, फिर ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 2, 2 4 राज्य हो गए। अब आइए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश पूरा पश्चिम बंगाल ये स्पर्श करता है पश्चिम बंगाल, फिर आपका ये असम, फिर ये आपका मेघालय, 3 राज्य हो गए। उसके बाद आपका ये त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका ये हो गया मिज़ोरम, ठीक है?
उसके बाद फिर प्रश्न पूछता है म्यांमार, तो म्यांमार से कौन-कौन से राज्य हैं भारत के? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद आपका मणिपुर, फिर आपका मिज़ोरम। ये 4 राज्य आपके स्पर्श करते हैं म्यांमार से, ठीक है? चलिए, अब ये अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व कराएँगे, उसमें आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन आप लोग को जो पड़ोसी देश हैं, इनकी राजधानी कौन-कौन सी, इनकी मुद्राएँ क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा अध्ययन आप लोग को करने की ज़रूरत है। आगामी हम लोग इस पे भी एक टॉपिक पे इस टॉपिक पे एक-एक देश से एक-एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पाकिस्तान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उनके बारे में आप लोग को बताएँगे। एक देश, पड़ोसी देश से एक-एक वीडियो आप लोग के लिए आएगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग के सामने पहला प्रश्न है, स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? ठीक है ना? तो कितनी है? स्थलीय, अभी मैंने पीछे बताया आपको 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय हैं, तो कुल मिला के टोटल 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा स्थलीय, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन, कुल पड़ोसी देशों की संख्या। कुल पड़ोसी देश, स्थल प्लस समुद्र, तो यहाँ पे 7 प्लस 2 मैंने बताया अभी पीछे, ये आपका 9 होगा। चलिए, अगला प्रश्न, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपका बांग्लादेश से है, ठीक है? और सबसे छोटी अगर बोला जाएगा तो अफ़गानिस्तान से होगा। किससे होगा? अफ़गानिस्तान से, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश सीमा की लंबाई लगभग है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था कि सबसे लंबी सीमा किससे बना था? बांग्लादेश से। तो कभी-कभी पूछ सकते हैं, वैसे पूछते नहीं जल्दी से। तो कितने हैं ये? 4096.7 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन सीमा की लंबाई कितनी है? चीन से लंबाई कितनी है ये आपका? 3488 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है आपका? ये है 1751 किलोमीटर। और भूटान की लंबाई लगभग 699। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं, क्योंकि भूटान से हम लोग के अच्छे संबंध हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? ये 1643 किलोमीटर है। 1751 आपका किससे है? नेपाल से। अभी पीछे वाले प्रश्न में देखा हमने। 699 आपका भूटान से है और ये आपका बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से है, ठीक? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत-पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? ठीक? ये आपका कभी-कभी पूछ लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान से ये रेड क्लिफ, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पे उन्होंने रेखांकन किया था भारत और पाकिस्तान की सीमा का, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ। कभी पूछेगा। और जो मैकमोहन है, ये भारत और चीन के मध्य है। किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य। डूरंड रेखा, ठीक है? डूरंड रेखा ये आपका अफ़गानिस्तान के मध्य है, भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र की रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन, अभी पीछे हमने पढ़ा मैकमोहन है, ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं एलओसी, एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है? भारत और के बीच कौन-सी है? एलएसी। चलिए, नेपाल से सीमा साझा करने वाला राज्य, नेपाल से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन-सा है आपका? उत्तर प्रदेश। उड़ीसा से करता नहीं, झारखंड से करता नहीं, छत्तीसगढ़ से करता नहीं, आपका उत्तर प्रदेश। अभी पीछे हमने मैप में बताया था कौन-कौन से राज्य हैं।
उत्तराखंड है, उसके बाद आपका यूपी है, फिर बिहार है, सिक्किम है। ये राज्य आपके किससे करते हैं? नेपाल से। भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? भूटान से। तो पीछे हमने बताया भूटान से कौन करता है? सिक्किम। मणिपुर करेगा नहीं क्योंकि एकदम किनारे पे पूर्वोत्तर के राज्य है, ये म्यांमार से करता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा भी कहाँ है? त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा पड़ा है। नागालैंड भी म्यांमार से, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? 5। ठीक। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल है, इसके बाद आपका असम है, असम के बाद आपका मेघालय है, मेघालय के बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। ये 5 राज्य आपके स्पर्श करते हैं किससे? बांग्लादेश से। चलिए अगला सवाल, म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्यों का सही समूह है, मतलब ऊपर से नीचे सबसे पहले कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये क्रम मैप अगर आपको याद है तो क्रम भी आपको याद आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, नेपाल सीमा से लगे राज्य, नेपाल की जो सीमा से सटे हुए राज्य हैं, शुरुआत में मैंने आपको बताया है कौन कौन से हैं। उत्तराखंड आपका है, उसके बाद यूपी है, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा करता नहीं तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश करता नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेघालय करता नहीं तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान सीमा से जुड़े राज्य, ठीक है, भूटान सीमा से जुड़े राज्य तो आपका सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, उसके बाद आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य किसको स्पर्श करते हैं? भूटान की सीमा को। चलिए अगला प्रश्न, चीन सीमा से जुड़े भारतीय क्षेत्र, चीन से जुड़े हुए, तो चीन से कौन कौन से जुड़े हुए हैं? आपका लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इधर आपका सिक्किम है, उधर फिर अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य आपके स्पर्श करते हैं चीन से। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी, शुरुआत में मैंने बताया था कि राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा। पड़ोसी देशों के राजधानी, उनकी संसद का नाम, उनकी मुद्रा, ये भी जानिए। उसके बाद आपका सिलेबस में ये भी दिया है कि विश्व के देश की राजधानी और मुद्राएं, उसके बारे में भी वीडियो आप लोग को मिलेगा। पाकिस्तान की राजधानी कराची है नहीं, लाहौर है नहीं, रावलपिंडी है नहीं, कौन सा है? इस्लामाबाद। चीन की राजधानी संघाई है नहीं, इसका बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। नेपाल की राजधानी काठमांडू, सबको पता होगा। विराटनगर वहां का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। ललितपुर अपने यूपी का एक शहर है। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान को थंडर बोल्ट भी बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी है आपका ढाका। चटगांव जो है वहां का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो आपका ऑप्शन होगा ढाका। अगला प्रश्न, म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या होगी? न्यापा डीरे, नायपीडे या न्यापीडे, यही दिया रहता है, उच्चारण का डिफरेंस है, बाकी न्यापीडा यही होगा। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान की राजधानी कंधार है नहीं, यह है आपका काबुल। श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। चलिए, मालदीव की राजधानी बहुत पूछी जाती है, इसकी माले है, माले, माल से याद कर लीजिए, ए लग जाएगा, मालदीव की माले। ठीक। चलिए, पाकिस्तान की मुद्रा, अब जो पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्रा ज्यादातर रुपया, रुपया उच्चारण में ही अलग है, बस यही रहता है, हम लोग
पाकिस्तान का है तो पाकिस्तानी रुपया होगा, श्रीलंका का होगा श्रीलंकाई रुपया होगा, ये पाकिस्तानी रुपया है। और जो टका है आपका ये कहाँ का है? बांग्लादेश का। चलिए आगे देखते हैं। चीन की मुद्रा बहुत पूछी जाती है, युआन या रेनबी, रेन मिनबी, दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो ये सही होगा। अगला, नेपाल की मुद्रा तो नेपाली रुपया। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्राएं जरूर पूछी जाती हैं। बांग्लादेश की मुद्रा, इसका टका होगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। म्यांमार की मुद्रा क्यात, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, श्रीलंकाई रुपया है। मालदीव की मुद्रा, मालदीव की रूफिया है, रूफिया। नगुल ट्रम आपका कहाँ का है? भूटान का। ठीक, टका आपका कहाँ का है? बांग्लादेश का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत श्रीलंका के मध्य जो जलडमरू है वो कौन सी है? पाक जलडमरू, उसको पाक जलडमरू बोलते हैं। ठीक है। अगला, भारत श्रीलंका से जुड़ी खाड़ी, भारत श्रीलंका से जुड़ी खाड़ी कौन सी है? मन्नार की खाड़ी बोलते हैं उसको। ठीक, कौन सी? मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पड़ोस प्रमुख समुद्री पड़ोसी, अभी हमने बताया कि सिर्फ दो ही पड़ोसी हैं, एक आपका श्रीलंका है और दूसरा आपका मालदीव है, मालदीव है, यही दो पड़ोसी समुद्री पड़ोसी हैं। यहाँ पे ऑप्शन में श्रीलंका है तो ये सही होगा। दूसरा पड़ोसी समुद्री, दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव, अभी हमने पीछे आपको बताया है। मालदीव किस महासागर क्षेत्र में स्थित है? कौन से? हिंद महासागर, हिंद महासागर में। अब इसमें पूछने का मतलब स्थल रुद्ध पड़ोसी देश का उदाहरण है, इसमें कौन सा जो स्थल रुद्ध है, मतलब स्थल से ही बने, उनकी समुद्री सीमा नहीं, समुद्र नहीं है उनके यहाँ, जैसे श्रीलंका है, ये भाई समुद्री पड़ोसी देश है, ये समुद्र के किनारे ही, समुद्र में ही बसा हुआ है। बांग्लादेश स्थलीय भी है और समुद्र भी है, इसमें स्थल भी है समुद्र भी है। उसके बाद म्यांमार, इसमें भी समुद्र है और स्थल है। लेकिन जो नेपाल है ये सभी देशों के बीच में है, यहाँ समुद्र नहीं है, इसलिए स्थलरुद्ध पड़ोसी देश का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल भूटान किस क्षेत्र में है? जो नेपाल भूटान है किस क्षेत्र में है? ये दक्षिण एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं। सार्क का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, इसको दक्षेस भी बोलते हैं, दक्षेस भी बोलते हैं। इसका ये सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, तो जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं इनका एक आपस में सहयोग का एक संगठन है। ठीक, ये लोग अपने व्यापार के लिए अपना संगठन स्थापित किए हुए हैं। तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू में है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये पूछ लिया। सार्क मतलब दक्षेस की स्थापना किस, या तो सार्क बोलेगा या तो एग्जाम में आपको दक्षेस लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा 1985 में स्थापना हुई थी। अब सार्क या दक्षेस में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था 8।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खुली सीमा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध पड़ोसी, भारत का पड़ोसी देश, सिंपल सी बात है, नेपाल ही है। जहाँ के लिए वीजा की जरूरत पड़ती नहीं है, नेपाल है, खुली सीमा है। चलिए अगला प्रश्न। भारत भूटान सहयोग में प्रमुख क्षेत्र, भारत भूटान सहयोग में प्रमुख क्षेत्र, भूटान से जो हम लोग के संबंध हैं, इसलिए कि वहां पे जो जल है उससे विद्युत बनाने का सबसे अपार संभावना है। सबसे ज्यादा जो भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच समझौता हुआ है, सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन के लिए ही हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा भूटान सहयोग कौन सा है, यहाँ पे आपका जल विद्युत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? ये आपका ईरान है, अभी चर्चा में भी था। जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, हरमुज का भी दिक्कत हुई थी, जिससे जो आपके कच्चे तेल वहां से आयातित होते थे। तो ये ईरान है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे बोलते हैं? थंडर बोल्ट भी बोलते हैं या ड्रैगन भी बोलते हैं, ये आपका भूटान होगा। ठीक, कौन सा होगा? भूटान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा जल संधि भारत बांग्लादेश किस वर्ष में हुआ था? ये पूछा जाता है 1996 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फर्रक्का बैराज किस नदी पे है? सिंपल सी बात है, फर्रक्का हम लोग जाते हैं, अभी फर्रक्का हम लोग क्या, जो कलकत्ता है उसी के पास में ही है। तो कौन सी है? गंगा नदी। भारत नेपाल की प्रमुख नदी संधि, महाकाली संधि। रोटी बेटी संबंध किससे है, किस देश से है? रोटी बेटी का संबंध नेपाल से, क्योंकि खुली सीमा है, आसपास में रोटी बेटी का संबंध, मतलब वहां पे आर पार शादी भी होती है। जो पड़ोसी शहर हैं नेपाल से सटे हुए, भारत के और नेपाल के, उनमें आपस में रोटी बेटी का भी संबंध है, क्योंकि आपस में लोग सीमा को पार करके शादियां भी होती हैं। भारत चीन विवाद का पश्चिमी क्षेत्र, जो भारत चीन का विवाद है, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? ठीक, तो इसका आपका सही हो जाएगा लद्दाख। पश्चिम में आपका लद्दाख ही, पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत चीन विवाद का पूर्वी क्षेत्र, अभी हमने बताया ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गलवान घाटी, ठीक, ये कहाँ पे है? लद्दाख में ही है। यहीं पे भी पीछे कालांतर में आपका चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच आपसी झड़प भी हुई थी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लद्दाख। इसी गलवान घाटी में जो हुआ था, इसी से एक फिल्म भी आने वाली है गलवान नाम से, सलमान खान की। ये वही इसी पे बेस्ड है, गलवान घाटी पे। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में है? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका कराकोरम में है, कराकोरम श्रेणी में। अरावली हो नहीं सकता, ये हिमालय का पार्ट ही नहीं। ये तो हिमालय एक अरावली पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा भी पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी भी पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम श्रेणी है, ये हिमालय का भाग है। सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 1960 में। किसके मध्य हुई थी? भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो जो सिंधु का जल का समझौता हुआ था कि कितना जल भारत को मिलेगा इस नदी का, कितना जल पाकिस्तान को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु संधि की पूर्वी नदियां नदियां जो सिंधु संधि की पूर्वी नदियां, सिंधु की पूर्वी नदियां, ये संधि गलत है। सिंधु की पूर्वी नदियां कौन कौन सी है? इसमें पूछा जा सकता है। ये आपका भारत, निम्न में भारत का पड़ोसी नहीं है, निम्न में भारत का पड़ोसी नहीं है। नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, आपका ईरान नहीं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ईरान। उत्तर के हिमालयी पड़ोसी, जो उत्तर के हिमालयी पड़ोसी देश कौन कौन से आपके? चीन है, नेपाल है, भूटान है। यही होना चाहिए। ठीक है, 62 का आपका
चीन, नेपाल, भूटान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमोत्तर पड़ोसी, पश्चिम और उत्तर में, पश्चिम और उत्तर में, तो पश्चिम उत्तर में क्या नाम है? पश्चिम में पाकिस्तान ही है और अफगानिस्तान ही है, तो पश्चिम उत्तर में कौन से हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पूर्वी पड़ोसी, अभी उसमें पश्चिमोत्तर बोला था, अब पूर्वी पड़ोसी कौन से होंगे? पूर्वी कौन सा होगा? आपका म्यांमार तो होता ही है, नेपाल चीन होगा नहीं, दक्षिणी हो जाएगा। अफगानिस्तान पश्चिमोत्तर हो गया, श्रीलंका मालदीव की ये है समुद्री, तो आपका पहला ऑप्शन बांग्लादेश और म्यांमार होगा। श्रीलंका भारत के किस दिशा में है? श्रीलंका भारत के किस दिशा में है? सीधी सी बात है, अब बताइए। श्रीलंका भारत के किस दिशा में है? दक्षिण में, छोटा सा लटका हुआ है नीचे, दक्षिण में ही है ना। जैसे भारत का नक्शा है तो श्रीलंका यहीं तो लटका हुआ है, तो ये भारत के दक्षिण में ही तो हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मालदीव समानता भारत के किस दिशा में है? जो मालदीव है भारत की समानता किस दिशा में है? ये आपका उत्तर और पश्चिम होना चाहिए, उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और, उत्तर नहीं दक्षिण पश्चिम में होगा। क्यों? क्योंकि जैसे भारत का नक्शा है तो मालदीव यहीं पे है, तो दक्षिण और पश्चिम में है। हमेशा जब दिशा पढ़ते हैं तो जैसे ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, अगर बीच का एरिया देंगे तो दक्षिण और पश्चिम माना जाएगा, तो ये आपका दक्षिण और पश्चिम में है। ठीक, चलिए। म्यांमार भारत के किस क्षेत्र से जोड़ता है? म्यांमार भारत के किस क्षेत्र से जोड़ता है? चलिए आप लोग उत्तर दीजिए इसका। दक्षिण पूर्व एशिया, ये भारत का नक्शा जब बनाते हैं हम लोग तो ये दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व एशिया में है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत म्यांमार सीमा के 4 राज्य, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था और शुरुआत में भी हमने मैप के थ्रू पढ़ाया था आपको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो यहाँ से राज्य स्टार्ट है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे आपका मिजोरम है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी एशियान सदस्य है? जो एशियान सदस्य है, आसियान जिसको बोलते हैं, तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? इसका म्यांमार ही होना चाहिए, म्यांमार ही होगा। बिम्स्टेक में भारत का पड़ोसी सदस्य कौन सा है? बिम्स्टेक में भारत का पड़ोसी सदस्य कौन सा है? ये भी म्यांमार है। बिम्स्टेक का पूरा नाम इसमें हौच पौच हो गया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव हो गया, फॉर मल्टी सेक्टरल, एमएस से मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक, सी से कॉर्पोरेशन, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीबीआई इनमें कौन नहीं है? तो बांग्लादेश, भूटान, अगला प्रश्न है बीबीआईएन में कौन नहीं है? बहुत ही कंफ्यूजन करता है। बीबीआईएन, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, इसमें कौन सा नहीं है? श्रीलंका। बीबीआईएन का सही विस्तार है, अभी हमने बताया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, पहला ऑप्शन सही होगा। मैत्री सेतु, मैत्री सेतु किस राज्य से संबंधित है आपका? त्रिपुरा से। पेट्रोपोल बेनापोल किससे जुड़ा हुआ है? भारत बांग्लादेश भूमि व्यापार से। रक्सौल बीरगंज किस सीमा से है? रक्सौल बीरगंज किस सीमा से है? ये आपका भारत और नेपाल।
वीरगंज आपका नेपाल में है, रक्सौल आपका भारत में है। मोरहे किस भारतीय राज्य में है? मोरहे किस भारतीय राज्य में है आपका? मणिपुर। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश संपर्क मार्ग से। अगस्त 2026 में भारत चीन वार्ता में किसे द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बताया गया है? सीमा पार शांति के लिए। ये करंट के क्वेश्चन है। अगस्त 2026 में भारत चीन संयुक्त कार्यतंत्र की कौन सी बैठक हुई? ये आपकी कौन सी बैठक हुई थी? 36वीं हुई थी। 2026 में भारत चीन वार्ता में प्रमुख विषय क्या था? सीमा निर्धारण व सीमा प्रबंधन का, कि आपस में कोई विवाद ना हो। अगला प्रश्न है, 2026 में बांग्लादेश ने भारत से संबंध सुधारने हेतु किस वातावरण की मांग की थी? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की। ठीक। अगला प्रश्न है, 2026 में भारत बांग्लादेश संबंधों को का संवेदनशील मुद्दा क्या था? शेख हसीना का प्रत्यार्पण अनुरोध। 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने किस भारतीय राजदूत से मुलाकात की थी? ये आपके राजदूत कौन थे? नवीन श्रीवास्तव से। अगस्त 2026 में भारत चीन ने किस बात पर जोर दिया? सीमा पर शांति और स्थिरता। चीन से जितने भी बातचीत हुई है सब क्या है? सीमा पे शांति समझौता के लिए। 2026 में बांग्लादेश भारत संबंध सुधार का मुख्य कूटनीतिक शब्द था, ये आपका कंड्यूसिव था। कंड्यूसिव। 2026 में भारत चीन सीमा वार्ता में कौन सा क्षेत्र चर्चा में था? कौन सा क्षेत्र चर्चा में था आपका? ट्रांस बॉर्डर कॉपरेशन, केवल मुद्रा, केवल पर्यटन, केवल क्रिकेट। क्या था? ट्रांस बॉर्डर कॉपरेशन। भारत के पड़ोसी देशों पर 2026 में विशेष रूप से चर्चा में रहे 2 द्विपक्षीय संबंध कौन से थे? चीन और बांग्लादेश, इन्हीं से ही द्विपक्षीय समझौता हुए हैं। भारत बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य, भारत और बांग्लादेश से, ये तो पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? ये आपका 15,200 स्थलीय सीमा है। ठीक। और करीब ये 7,516 जलीय सीमा होगी। भारत की कुल तटरेखा लगभग, अभी पीछे हमने बताया था, ये तटरेखा 7,516 किलोमीटर। ठीक। श्रीलंका भारत से किस प्राकृतिक समुद्री क्षेत्र द्वारा अलग होता है? अभी पीछे हमने पढ़ा था, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? आपका 4 हो गया। म्यांमार की सीमा भारत कितने राज्यों से लगती है? ये भी आपका 4 है। अरुणाचल प्रदेश से लेके नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत बांग्लादेश सीमा किस राज्य से संबंध सबसे लंबी जुड़ी है? पश्चिम बंगाल। भारत चीन सीमा पर सिक्किम किस प्रकार का क्षेत्र है? सिक्किम किस प्रकार का क्षेत्र है? भारत के सीमा साझा राज्य, समुद्री क्षेत्र है नहीं, द्विपक्षीय क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं। सिक्किम एक राज्य है जो कि सीमा साझा करता है। 2026 की भारत चीन वार्ता का प्रमुख मुख्य संदेश क्या था? पीछे भी हमने देखा है,
सीमा शांति से व्यापक संबंध बेहतर हो सकते हैं। आपसी संबंध बेहतर करने के लिए सीमा पे शांति बहाल करने की ज़रूरत है। इसी पे ही बांग्लादेश से और चीन से ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है 2026 में। 2026 में बांग्लादेश के साथ संबंधों में भारत की घोषित व्यापक दिशा, रचनात्मक संबंधों की प्रतिबद्धता। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट क्या है? ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये 8,848 मीटर ऊंची है। कहीं कहीं 8,850 होता है। ये कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में से क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक। आज की क्लास में हम लोगों ने 100 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी ये आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग को नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।